20 अगस्त को सरकार लोकसभा में आरएमजी रियल मनी गेमिंग बिल लेकर आई और इस बिल के लोकसभा में पास होते ही सट्टेबाज कंपनियों की लंका लग गई। उनके पिछवाड़े में इस समय आग लगी हुई है और शायद वो हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के खिलाफ जाएं। इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा, जिसमें इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और सट्टा खेलने वाले लोगों को इससे बाहर रखा गया है। इस बिल की आवश्यकता कई साल पहले से थी, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन देर ही सही सरकार ने इस बिल को ले तो आया, क्योंकि देश में सट्टेबाजी का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया था और देश का बहुत बड़ा वर्ग इन कंपनियों के झांसे में आकर के और ऑनलाइन गेमिंग में अपना पैसा लगाकर बर्बाद हो रहा था, कर्ज में दब रहा था और उस कर्ज के प्रेशर में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर ले रहे थे। किसी का घर बिकता, किसी का ज़मीन बिकता, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते थे। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश जुए का अड्डा बनता चला जा रहा था और ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बहुत होशियार हैं, आम लोगों को बहुत होशियारी से बेवकूफ़ बना रही थी। सरकार ने यह काम बहुत ही सराहनीय किया है। हालांकि ये बिल ले आना आसान नहीं था, क्योंकि इन सट्टेबाज कंपनियों का सालाना कारोबार 2 लाख करोड़ का था, जो बहुत बड़ा होता है, और भारत सरकार को ही 20,000 करोड़ का राजस्व मिलता था। इसलिए इस बिल को ले आने की हिम्मत दिखाना सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि यह बिल बहुत ज़रूरी था। देश जिस तरह से सट्टेबाजी और जुआ के खेल में व्यस्त था, वह बहुत ही निंदनीय था और बहुत ही दुखद था। और जितने भी बुद्धिजीवी थे काफ़ी समय से इस तरह के कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन इस तरह के कानून बनने के बाद देश में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां नहीं बंद होंगी, केवल ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाकर सट्टेबाजी करके जो कारोबार होता था वह पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा और यह बहुत ज़रूरी था। और इस काम के लिए भारत सरकार, मोदी सरकार की जितनी सराहना की जाए, जितनी बड़ाई की जाए, वह कम है, क्योंकि यह बिल ले आना और कानून बनाना इतना आसान नहीं था।